आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। शब्द रूप कैसे लिखे जाते हैं, क्या होता है शब्द रूप, कहाँ यूज होता है, कैसे इसे वर्ड में यूज करते हैं, कि इसका प्रैक्टिकल नॉलेज है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या इसकी थ्योरी पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन पढ़े थे कि ये क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, जैसे स्वरांत थे, व्यंजनांत थे। स्वरांत क्या होता है, जिसके अंत में स्वर आता है। व्यंजनांत क्या होता है, जिसके अंत में व्यंजन आता है। इन सब आदि की चीज़ों के बारे में पढ़े थे। आज हम उनसे आगे पढ़ेंगे कि शब्द रूप कैसे लिखे जाते हैं, कैसे इसे याद किया जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसे यूज किया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पहले वीडियो की कमेंट्स देख रहा था, जिसमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं। बहुत बच्चों इससे खुश है, इस लेक्चर से, तो ये अच्छी बात है। और ये भी वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी बच्चे इसे बहुत अच्छी तरीके से देख पाए और अच्छे से बेसिक से पढ़ पाए। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों, आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ये चीज़ें आप लोग नोटिस की होगी। तो यही मैं फिर से कहूँगा कि आप लोग फिर से इस चीज़ को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देख पाए। और आज बच्चों हम पढ़ेंगे कारक। कारक का कैसे यूज होता है शब्द रूप में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले शब्द रूप लिखने से पहले बच्चों एक चीज़ हम देखते हैं कि विभक्ति क्या होती है, कितने विभक्ति होती है, क्या होती है ये लोग। तो विभक्ति संस्कृत में 8 प्रकार के होते हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। ये 8 विभक्ति होती है। वचन कितने होते हैं? वचन 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इन तीनों के बारे में बच्चे हमने कल भी डिस्कस किया था कि एक वचन क्या होते हैं, जिनसे एक चीज़ का बोध हो, एक वस्तु का बोध हो। द्विवचन क्या होता है, जिनसे दो वस्तु का बोध हो। बहुवचन क्या होता है, जिनसे अनेक वस्तु का बोध हो। तो ये हो गया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और विभक्ति फिर से जान ले, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। और विभक्ति में बच्चों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो 10th में आके ही संस्कृत को अच्छे से पढ़ते हैं, तो उन बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके, इसलिए मैं सारे चीज़ें बेसिक से बता रहा हूँ आपको कि विभक्ति क्या होती है। कुछ बच्चे ये पहले से ही जानते हो, 9th क्लास में पढ़े होंगे, ये सब अच्छे तरह से जानते होंगे, और कुछ तो शब्द रूप भी याद होंगे। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए भी ये कि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे सब चीज़ जानते हैं वो भी इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें, क्योंकि आज आपको इसमें बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी कि कैसे इसका यूज किया जाता है, कहाँ यूज होता है, कैसे शब्दों में इसे लिखते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। क्योंकि आज तक आपने देखा होगा कि यूट्यूब चैनल्स पे क्या होते हैं कि कुछ टॉपिक्स के बारे में एक चैनल पे वीडियो बनती है, उसे समझाया नहीं जाता है, या फिर समझाया जाता है तो एक टॉपिक दूसरे चैनल से पढ़ना पड़ता है। कुछ में होती है कि बस आपको बता दिया कि ये शब्द रूप है, ऐसे याद करने हैं, बस यही, किसी समझाया नहीं गया है। इसलिए मैं बच्चों आपको वादा करता हूँ कि मैं बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ, और ये वीडियो आप देखिए, ये वीडियो आप देखिएगा, बेसिक से आपको सब कुछ समझ में आएगी। और अगर सही से पढ़े तो 90 to 95 मार्क्स आपको संस्कृत में आएंगे, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। बस आपको करना क्या है, शुरू से हर चीज़ों को ध्यान में रखना है। जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उस वीडियो को देखते रहना है, और शुरू से बने रहें मेरे साथ, आपको संस्कृत में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों फिर से देख ले, विभक्ति 8 विभक्ति, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। वचन क्या है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब कारक का यूज होता है इस विभक्ति में। अब कारक क्या होता है, इसके बारे में डिटेल नॉलेज तो हम आगे के वीडियो में देंगे। बस कुछ चीज़ें कि कितने प्रकार के कारक होते हैं, कौन सी विभक्ति में यूज होते हैं, बस अभी आपको इतना जानना है। कारक के बारे में ज़्यादा फोकस मत कीजिए। ये होते कारक 8 प्रकार के: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। कर्ता में नेच चिन्ह का प्रयोग होता है,
कर्म कारक में को चिन्ह का, करण कारक में से और द्वारा। और ये कौन से है? साधन के लिए। साधन के लिए मतलब कि राम ने रावण को बाण से मारा। अगर हम ये वर्ड लेके चले, जैसे बच्चों कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो बच्चों ये बाण से, तो ये क्या है? साधन है कि बाण से मार रहा है, तो इसमें करण कारक लगेगा। बाण क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ठीक, किससे? बाण से, मतलब से, सॉरी, तो से में कौन सा? ये करण कारक लगेगा। ठीक, और बच्चों फिर है संप्रदान। संप्रदान क्या है? संप्रदान को के लिए लगता है। आपादान से, ये से कौन से वाले हैं? ये जुदाई, मतलब किसी चीज़ से जुदा होने का बोध होता हो। जैसे जैसे हम लोग कहते हैं कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से क्या होता है? पत्ते गिरते हैं। तो क्या है बच्चों? किससे? वृक्ष से। ठीक है, मतलब किससे पत्ते गिरते हैं? वृक्ष से। तो वृक्ष कौन सा हो जाएगा बच्चों? वृक्ष हो जाएगा अपादान कारक। ओके, और ये क्या है? वृक्ष से, मतलब जुदा हो रहा है, तो ये जुदाई वाला से है जिसमें अपादान कारक हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? षष्ठी होता है संबंध, जिसका चिन्ह होता है का, के, की, या फिर ना, ने, नी, या फिर रा, रे, री, ये वाले इसमें यूज होते हैं। अब आता है बच्चों सप्तमी, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है बच्चों? में, पर, पे। में क्या? जैसे बच्चों नदी में पानी है, पर वृक्ष पर बंदर है, सड़क या फिर सड़क पे लोग हैं, तो ये हो गया पे। इन सब चीज़ों में अधिकरण कारक होगा। संबोधन, हे, अजी, अरे, मतलब हे, जैसे किसी को हम लोग कहते हैं हे राम, हे मोहन, तो ये संबोधन हो गया, किसी को संबोधित करता है कि हाँ। फिर इसी तरह से बच्चों अगर सबका एक एक एग्जाम्पल लेकर समझाया जाए तो बेसिक से समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल भी हम आपको समझा रहे हैं। जैसे क्या? जैसे किसी ने कहा कि राम ने, ठीक है बच्चों, राम ने रावण को मारा। ठीक, अब इसमें राम क्या हो गया बच्चों? राम हो गया कर्ता, राम हो गया कर्ता कारक, क्योंकि राम ने रावण को मारा। दूसरा आता है को, कर्म कारक, मतलब किसको? रावण को, तो रावण हो गया कर्म कारक। काम क्या हो रहा है? रावण को मार रहा है, राम ने रावण को मारा। अब बच्चों की करण से, तो जैसे कि भी बताया था आपने को कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो किससे मारा? बाण से। तो अब क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा हो जाएगा? ये करण कारक हो जाएगा। ठीक, वान करण कारक हो जाएगा। अब चतुर्थी संपदान को के लिए, अब इसमें कैसा था कि के लिए, मतलब दो बालक के लिए, दो बालक के लिए कुछ चीज़ें हैं, तो दो बालक के लिए, किसके लिए? दो बालक, तो दो बालक इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? संप्रदान कारक। या फिर अनेक बालक के लिए, ये सब हो जाएंगे संप्रदान कारक। अब ये वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से, किससे पत्ते गिरते हैं बच्चों? वृक्ष से, तो वृक्ष क्या हो जाएगा बच्चों? अपादान कारक। बेसिक से है, आप समझने की कोशिश कीजिए। इन सब का यूज इसमें होता है बहुत अच्छे तरीके से। अब आता है संबंध काके की, तो जैसे बोलते हैं नहीं है कि एक बालक का कुछ काम हो रहा है, तो एक बालक का, किसका काम हो रहा है? एक बालक का, तो बालक क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। बी पर पे अभी बताया मैंने बच्चों की नदी में पानी है, तो किस में पानी है? नदी में, तो नदी हो जाएगा अधिकरण कारक। सड़क पर लोग हैं, तो सड़क क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। वृक्ष पे बंदर है, तो वृक्ष क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। और संबोधन तो आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल से देख ले बच्चों। अब पढ़ते हैं कुछ शब्द रूप। कुछ शब्द रूप पढ़ते हैं बच्चों। जैसे अब कल हमने बताया था कि स्वरांत
तो स्वरांत के कुछ होते हैं कि जिनके अंदर में स्वर आते हैं। तो स्वरांत में कुछ होते हैं, अकारांत बताया था आपको वर्गीकरण, अकारांत, इकारांत, उकारांत। सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग के बारे में हम लोग समझेंगे। अकारांत, अकारांत मतलब ये समझ में आ रहा है जिसके अंत में अ स्वर हो। जिसके अंत में कौन सा स्वर हो बच्चों? अ। जैसे राम, तो राम में क्या है बच्चों? राम जोर अ, कौन सा स्वर है? राम। जैसे बच्चों बालक, बालक में क्या है बच्चों? बालक जोर अ, तो हो गया बालक। तो ये हो गया अकारांत पुल्लिंग। तो अकारांत पुल्लिंग का कुछ हम लोग शब्द रूप जानेंगे। अब शब्द रूप जानने से पहले हम कुछ स्टेप के शब्द रूप लिखते कैसे हैं, तो वो भी अभी बताए थे कि सबसे पहले विभक्ति लिखते हैं और इधर वचन। तो वचन कौन सा होता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और विभक्ति होते हैं 8, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक, तो बालक का शब्द रूप देखते हैं कैसे बालक का शब्द रूप लिखा जाता है। और सबसे पहले बच्चों बाल शब्द रूप संस्कृत में बहुत सारे होते हैं, लगभग तो 2400 के आसपास शब्द रूप होते हैं संस्कृत में। तो याद करना पॉसिबल नहीं है उतने सारे, तो आपको समझना पड़ेगा। और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, आपको अच्छे तरह से समझ में आएगी कि कैसे इन चीज़ों को समझा जाता है। वो चीज़ आप ध्यान से देखें बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। बालक शब्द रूप जो अकारांत पुल्लिंग है। तो पहले बालकः, अब पहले कल भी मैंने बताया था बच्चों कि संस्कृत में विसर्ग को ह कहते हैं, ये कल भी बताया था। तो ये चीज़ें आप याद रखें। तो जाएगा बालकः, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ और हे बालका। तो अब इसे समझने की कोशिश करते बच्चों। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि बालका, बालका में कौन सा कारक लगेगा, कौन सी विभक्ति लगेगी। ये तो क्या है? कर्तरी प्रथमा, यानी कर्ता कारक लगता है प्रथमा विभक्ति में। कर्मणि द्वितीया, तो कर्म कारक लगता है द्वितीया विभक्ति में। करने तृतीया, तृतीया में कौन सा? करण कारक। संप्रदाने चतुर्थी, तो चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक लगता है? संप्रदान कारक। अपादाने पंचमी, तो पंचमी में कौन सा लगता है बच्चों? अपादान कारक। फिर होता है संबंधे षष्ठी, षष्ठी में कौन सा? संबंध कारक। और अधिकरणे सप्तमी, यानी सप्तमी में अधिकरण कारक। और संबोधन में संबोधन। यही देखेंगे बच्चों यहाँ पे। बालकः, बालकः क्या है? एक वचन, एक वचन और प्रथमा विभक्ति, यानी एक वचन मतलब क्या होगा? एक बालक, द्विवचन दो बालक और बहुवचन में अनेक बालक। अब इसका क्या यूज है और इसका क्या मतलब है? तो बालकः, तो बालकः प्रथमा में क्या हो जाएगा? प्रथमा में लगता है कर्ता, तो ने, तो क्या आ जाएगा? एक बालक ने, दो बालक ने, अनेक बालकों ने। बालकम, बालकम क्या है? द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में क्या लगता है बच्चों? कर्म, यानी को चिन्ह, तो क्या हो जाएगा? एक बालक को, दो बालक को, अनेक बालक को। अब तृतीया बालकेन, बालकेन में कौन सा होता है बच्चों? तृतीया में करण कारक, यानी से या फिर द्वारा, तो क्या हो जाएगा? एक बालक से, दो बालक से या अनेक बालक से। फिर बालकाय, बालकाय में क्या हो जाएगा? चतुर्थी में कौन सा लगता है? संप्रदान, यानी को या फिर के लिए, तो क्या हो जाएगा? एक बालक को या फिर एक बालक के लिए। बालकाभ्याम, दो बालक को या फिर दो बालक के लिए। बालकेभ्य, बालकेभ्य क्या हो जाएगा? एक बालक, अनेक बालक के लिए या फिर अनेक बालक को। अब आता है बालकात, बालकात क्या है? पंचमी, अपादाने पंचमी, यानी पंचमी में अपादान कारक। क्या होता है चिन्ह इसका? से, तो पंचमी क्या हो जाएगा? बालकात, यानी एक बालक से। बालकाभ्याम, दो बालक से। बालकेभ्य, अनेक बालक से। अब आता है बालकस्य, बालकस्य क्या है? षष्ठी, षष्ठी एक वचन, यानी एक बालक। और षष्ठी क्या होता है?
षष्ठी संबंधे, संबंधे षष्ठी, तो संबंध क्या लगता है, का के की। तो ये क्या आ जाएगा, एक बालक का, दो बालक का और ये अनेक बालक का। और ये सप्तमी बालके, तो बालके क्या होता है बच्चों, अधिकरणे सप्तमी। तो अधिकरण कारक क्या होता है, में पर पे, या फिर बालके, तो एक बालक पे, या फिर एक बालक में, या फिर एक बालक पर। बालका क्या हो जाएगा, दो बालक में, या फिर दो बालक पर, या फिर दो बालकों पे। इसी तरह बच्चों ये क्या हो जाएगा, बालकेशु। बालकेशु क्या हो जाएगा बच्चों, कि एक बालक, अनेक बालक का, या फिर अनेक बालक के, नहीं बालकेशु सॉरी, में, एक अनेक बालक में, या फिर अनेक बालक पर, या फिर अनेक बालक पे, ऐसे हो जाएगा बच्चों। फिर आता है कि संबोधन, तो हे बालक, हे बालको, या फिर हे बालका। अब ये संबंध क्या आता है, हे मतलब किसी को आवाज़ देने की, हे बालक, मतलब कि एक बालक को देने, हे बालक, हे बालको, मतलब दूध के लिए होते हे बालको। अब ये हो गया बच्चों। अब इसी तरह के बहुत सारे वर्ड होंगे जिनका सेम शब्द रूप होगा बच्चों, सेम शब्द रूप। कैसे, तो जिनके भी अंत में अ स्वर आएगा। जैसे बच्चों देखो, मोहन, राम, शिव, नृप, सूत, गज, पुत्र, ऐसे जितने भी शब्द हो जिनके भी लास्ट में अ स्वर आता हो। जैसे मोहन है तो क्या हो जाएगा बच्चों, मोहन जोर अ, यानी क्या है, मोहन में भी अ स्वर है, तो मोहन का भी सेम चलेगा। मोहना, मोहनौ, मोहना, मोहनम, मोहनौ, मोहनान। उसी तरह राम, रामः, रामौ, रामा, रामम, रामौ, रामान। इसी तरह से चलेंगे बच्चों। अब देखते हैं बच्चों कि इसका शब्द में यूज क्या है, किस तरह से इसके शब्दों में यूज किया जाता है, तो उसके बारे में जानेंगे बच्चों। अब जैसे बच्चों कुछ एग्जाम्पल है कि बालक पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, बालक पढ़ता है, यानी एक बालक पढ़ता है, तो बालक पठती, ठीक है, बालक पढ़ता है। अब इसके बारे में बच्चों आप ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि ये धातु रूप पे आते हैं। तो धातु रूप जब हम आपको कुछ अगले लेक्चर्स में पढ़ाएंगे तो वहाँ से ये चीज़, अभी आपको फोकस करना है कि शब्द रूप पे कौन से शब्द रूप लगेंगे, क्या लगेंगे। जैसे बालक, एक बालक पढ़ता है, एक बालक में क्या है, एक वचन प्रथमा, ठीक। अब बच्चों देखो, जैसे कुछ एग्जाम्पल आता है कि एक बालक के द्वारा किताब लाया गया, ये सेंटेंस है मान लो बच्चों। तो आपको फोकस धातु रूप पे फोकस नहीं करना है, अभी आपको फोकस करना है कि कौन सा चीज़ लगेगा इसमें। तो सबसे पहले बालक कितने हैं, एक बालक है बच्चों, तो एक बालक पहले कौन सा वचन कौन सा लगेगा, एक वचन। के द्वारा में क्या बोला था बच्चों मैंने, कौन सा करण लगेगा, करण कारक, कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति बच्चों। तो तृतीया विभक्ति और एक वचन क्या है, बालकेन। तो यहाँ क्या लगेगा बच्चों, बालकेन। ठीक से देखिए, बेसिक से पढ़ा रहे हैं हम आपको, ज़्यादा वो नहीं, बेसिक से लेके चल रहे हैं। अब इसी तरह रहेगा कि दो बालक में लड़ाई हो गई, अगर ऐसा है, दो बालकों में लड़ाई हो गई, अगर ऐसा सेंटेंस है तो क्या करेंगे, कमेंट कीजिए आप भी। जैसे दो बालकों, सबसे पहले वचन पहचान, कौन सा वचन है, द्विवचन। अब क्या है, में, किसमें, दो बालकों में। अब में कौन सा है बच्चों, अधिकरण, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, एक तो द्विवचन और अधिकरण में कौन सा लगता है, सप्तमी। तो द्विवचन के सप्तमी का द्विवचन बालकयो। तो इसमें क्या लिख देंगे बच्चों, बालकयो। तो ये आपको समझ में आया
कि कैसे यूज किया जाएगा शब्दों को। और ये कुछ शब्द है बच्चों जिसमें भी अ स्वर से आते हो वो सब में सेम ही चलेगा, जिनके भी लास्ट में अ स्वर आते हो सेम चलेगा। तो ये था बच्चों अकारांत पुल्लिंग। और बच्चों इसका स्क्रीनशॉट या आप कुछ ले लो बेटा, ये आपको याद होने चाहिए ताकि सारे शब्द रूप आपको याद होंगे। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। इसे याद रखना बच्चों कि कर्तरी प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, करने तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी, अपादाने पंचमी, संबंधे षष्ठी, अधिकरणे सप्तमी और संबोधन का संबोधन। अब हम चलते हैं बच्चों